नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। दो प्रोसीजर हैं इसमें हम पहला एक पढ़ेंगे ऑन एक्सियल लाइन। किस पर निकालेंगे, सबसे पहले हम एक्सियल लाइन पर, फिर दूसरा हमें इक्वेटोरियल पर निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल लाइन क्या होगी। एक्सियल लाइन क्या है, डायपोल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी को बोलते हैं एक्सियल लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ डायपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन हो गई हमारे पास में। डायपोल कंसीडर कर लेते हैं, ए बी डायपोल है, चार्जेस है नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। डायपोल का नेम हो गया ए बी, मिड पॉइंट क्या है ओ, और इसकी एक्सियल लाइन ये हमारे पास आ रही है। इस एक्सियल लाइन पर सपोज एक पॉइंट है P, जो मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। कंसीडर हो गया। एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहाँ चाहिए, एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो एक्सियल लाइन पता लगाई हमने। एक्सियल लाइन क्या होती है, टू चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोल देते हैं एक्सियल लाइन। तो ये लाइन चलेगी हमारे पास। अब इस एक्सियल लाइन पर हमें क्या चाहिए, P पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब P पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, तो हमने मिड पॉइंट से ले ली। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है P पॉइंट। क्लियर। अब टोटल डिस्टेंस पढ़ चुके हैं हम लास्ट टॉपिक में, कितना होता है 2L डायपोल की लेंथ, और ये डिस्टेंस हो गई L और ये भी डिस्टेंस हो गई L। तो अब फिगर में ही देखोगे तो सब कुछ पता लगेगा कि भाई A जो है, A से जो डिस्टेंस है वो R प्लस L होगी P पॉइंट तक, और B से जो डिस्टेंस आएगी वो R माइनस L होगी। पहले तो डिस्टेंस समझ लो, फिगर में दिख रही है क्लियर। A से डिस्टेंस लेंगे P तक, तो R यहाँ तक, इसके आगे L, R प्लस L। B तक जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक R, इसमें से ये L वाली माइनस कर दो तो बचेगी क्या, R माइनस L। एकदम सिंपल सी बात है ना। तो R प्लस L और R माइनस L। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए P पॉइंट पर। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला था, याद है, हाँ हाँ याद होगा, सब पढ़ने वाले हैं। क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टाइप ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर। इस KQ अपॉन R स्क्वायर को यूज करेंगे बस सिंपल। तो ऐसा समझ लो जैसे कि कोई न्यूमेरिकल कर रहा है, सिंपली वो डेरिवेशन होता चला जाएगा अपने आप। तो हमें क्या करना है, हमें A जो पॉइंट है उस पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालना है, फिर B पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फील्ड निकालना है, और उसका रिजल्टेंट निकाल देना है बस। ठीक है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले फील्ड को ही निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू माइनस Q चार्ज, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, माइनस Q की वजह से। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं यही KQ अपॉन R। तो इसे बोलेंगे EA, A पॉइंट पर, A पॉइंट की वजह से EA KQ अपॉन R देखो फिगर में AP है, समझो इसे फिगर देख के। R डिस्टेंस का मतलब क्या है, उस चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये AP है, A से P तक, और AP कितनी है, R प्लस L है। R प्लस L लिख लो भाई, एक बार में चाहो एक बार में लिख देना, थोड़ा सा समझ रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा स्टेप बढ़ा लिया है। KQ अपॉन और बोलो R प्लस L का होल स्क्वायर, कैसे, KQ अपॉन R, और AP की वैल्यू कितनी है, R प्लस L, वो पुट कर दिए। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसे भाई, फर्स्ट आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। अब क्या करें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डायरेक्शन होती है इसकी, और डायरेक्शन लर्न कराई थी मैंने लास्ट टॉपिक में, वो क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव टू पॉइंट, और नेगेटिव के लिए पॉइंट टू नेगेटिव। तो पॉइंट कहाँ है, ये गया, नेगेटिव कहाँ है, ये गया, चले आओ इधर भाई। ये डायरेक्शन है किसकी, EA की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू पॉइंट A। क्लियर हो गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक
फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए चाहिए हमें? पहले तो एट पॉइंट पी चाहिए, किसकी वजह से चाहिए? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किस चार्ज की वजह से चाहिए? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अभी हमने किसके लिए निकाला है? माइनस के लिए। अब किसके लिए निकालना है? प्लस के लिए, इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? सेम फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा? ई कौन है ये? बी। ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कहाँ से? बी से पी तक, तो बी पी स्क्वायर। फिगर में देख के बताओ जरा, बी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? हाँ, सबने देख लिया, कितना है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर है ये। सही है डिस्टेंस भाई। और ये कितनी है? ई बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोल देंगे भाई सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। क्लियर? तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है? पहले इसकी डायरेक्शन ले लें। बी पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव टू पॉइंट, और ये हो गई ई बी। पॉजिटिव टू पॉइंट, ई बी डिस्टेंस डायरेक्शन आ गई ई बी की। अब देखो, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। और ये बात तो हम 11th क्लास से पढ़ के आए कि जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन से आ जाता है। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। क्या करोगे? बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ढूंढ लो, कौन सा बड़ा है? इसका डिनोमिनेटर छोटा है, बड़ा है तो ये छोटा होगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो हमें पता है पहले से कि डिनोमिनेटर सेम होने पर डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, और डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा होता है। ये कैसा है? बड़ा। तो ये कैसा है? छोटा। ये कैसा है? छोटा। तो ये कैसा होगा? बड़ा। कौन बड़ा है? पी। माइनस कर दो। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, कौन बड़ा था? B। किसको माइनस कर रहे हो? A को। तो ई बी की वैल्यू बोलो, के क्यू अपॉन कितनी है? R माइनस एल, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। माइनस में आ जाओ, के क्यू अपॉन फिर क्या करोगे? R प्लस एल का होल स्क्वायर कर दोगे भाई, और क्या करोगे? वैल्यूज पुट की है बस, सिंपल हो गई वैल्यू पुट। अब क्या करोगे? माइनस करो। के क्यू क्या ले लो? कॉमन। के क्यू कॉमन ले लेते हैं, इसे हटाओ क्योंकि ये तो याद हो गया कि फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर। क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। बस के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू के क्यू ले लिया हमने कॉमन। ब्रैकेट में आ जाओ, 1 अपॉन में आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाओ 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। के क्यू कॉमन, आर माइनस एल नीचे है वहाँ पे, और ये नीचे आ जाएगा आर प्लस एल। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना भी आता है सबको, तो ले लेते हैं एलसीएम भी भाई, सबको आता है। तो फिर क्या है? के क्यू ब्रैकेट में अलग अलग है दोनों, तो दोनों ही ले लो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तब क्या होगा? ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, ऊपर स्क्वायर ओपन कर दो और नीचे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर तो वैसा ही है ही, ऊपर स्क्वायर। चलो भाई खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, माइनस का साइन का मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ध्यान रखना। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में आएगा 2RL, नीचे क्या आना है? नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। नीचे क्या किया है भाई हमने? नीचे क्या किया है? आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कहाँ से आया? आर प्लस एल और आर माइनस एल से, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और स्क्वायर 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 चल ही रहा था। अब तो भाई कुछ कट पिट रहा है तो काटो। क्या कट गया? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, चल जा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, जो ऊपर बचा वो क्या है, 4RL, 2RL प्लस 2RL कितना है, 4RL है। ठीक है भाई, 4RL है तो के क्यू ब्रैकेट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या करें भाई, अब क्या है, ब्रैकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर तो एक ही बात है। 4 को हम कुछ चेंज करके लिख रहे हैं, क्या, के क्यू इंटू 12 इंटू 2R। अगर गौर से देखो तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और बहुत कुछ हो गया है, लेकिन क्या हुआ है, के क्यू 4RL था, 2R 12 कर दिया है, क्यू इंटू 12 और 2R बचा वो ये लिखा है। क्यू इंटू 12 क्यों किया, अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी, क्या होता है वो, पी होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू के पी 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, जो भी करना है। और ये है ई एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हमारे पास में। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, समझ लो। करना क्या, एक्सियल लाइन कहाँ पर होती है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले इसकी वजह से फिर इसकी वजह से। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी डायरेक्शन हुई पॉइंट टू नेगेटिव, और इसकी वजह से आया तो वो पॉजिटिव टू पॉइंट। दोनों डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट, तो हमने क्या कर दिया, दोनों के दोनों अलग अलग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फिर माइनस करके सिंपल कैलकुलेशन किए, बस कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ, वैसे तो इफ की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है, इफ नहीं लगा सकते, हम बोल देंगे एज लगा के बोल सकते हैं। हमें पता था 12 बहुत कम है, एल और कम हो गया, और माइक्रो में चल रहे हैं, पावर सपोज -6, उसका स्क्वायर करोगे तो पावर हो जाएगी -12, तो कितना छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। किसे निगलेक्ट कर देते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं जो, चलो एस एफ हटा दो, एस एल square is very very less than r square, so neglecting l square with respect to r square। तो जब हम निगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, k p 2r अपॉन में नीचे r इस टू पावर बचेगा 4। समझ में आया कैसे बचा 4, k p 2r तो ऊपर है, l स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो r इस टू पावर 4 बचेगा, एक पावर हो गई कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E is equal to K2P अपॉन R इस टू पावर 3। जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर रहे हैं। E is equal to K2P अपॉन R क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। इसको थोड़ा सा और समझ लो, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, रह जाएगा। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो k कांस्टेंट है, वेक्टर का बात नहीं हो रही है, r पे नहीं वेक्टर लगा रहे हैं, किस पे लगाएंगे, p पर। किस पे लगाएंगे, p पर, तो वेक्टर p पे लग सकता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन होगी EB की डायरेक्शन। बड़े में से छोटे को माइनस किया था तो वही डायरेक्शन होगी जो इसकी होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जो EB की है। EB की कहाँ है, ये। ठीक है, p की डायरेक्शन कहाँ होती है, -2 प्लस, -2 प्लस, ये -2 प्लस, तो ये डायरेक्शन -2 पॉजिटिव। ठीक है, और यही डायरेक्शन किसकी है, रिजल्टेंट की। तो हम आराम से E पर भी वेक्टर लगा सकते हैं, P पर भी वेक्टर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू K2P वेक्टर ओवर R क्यूब लिखते हैं। क्लियर।